Connecting words. There are certain words that we need to join two sentences. घर बहुत सुंदर है लेकिन छोटा है. मेरा दोस्त बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही. हालांकि मेरे पास बहुत पैसे हैं बट फिर भी मैं जर्मनी नहीं जा पा रहा. एक तो बॉस ने हमें बोनस दिया, गिफ्ट दिया, ऊपर से हमें बहुत सारा काम भी दे दिया. ये जो वर्ड्स हम ज्वाइन कर रहे हैं ये हम कनेक्टर की हेल्प से ज्वाइन कर रहे हैं. देयर इज ए कनेक्टर. हर एक दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टर होता है जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़. वेन एवर वी स्पीक जर्मन विदाउट कनेक्टर इट डजेंट मेक एनी सेंस. सो यू शुड ऑलवेज यूज कनेक्टर्स. कनेक्टर्स दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. ही इज़ वेरी गुड बट ही इज़ नॉट गेटिंग एनी जॉब. ऑल्दो ही हैज़ गुड क्वालिफिकेशन but he is jobless. He is not ready to come but I convinced him. But although as well as neither nor we see this from basic to advanced level. वीडियो को पूरा देखना, कनेक्टर्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे. और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो टारगेट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ जनवरी के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. अब क्लोज होने वाले हैं, लिमिटेड सीट्स हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है for A1, A2, B1, B2. All batches are live available with us. So you can join us. You can learn German with us live. If you don't have time, you can buy our recorded batches, recorded all the levels A1, A2, B1, B2. That is also available in the description. Let's begin. रोहन का घर बहुत बड़ा है लेकिन सुंदर नहीं है. कैसे लिखेंगे? रोहन्स हाउस ist sehr groß, aber nicht schön. हम रिवर्स भी कर सकते हैं. देखा भाई, रोहन्स हाउस इज sehr groß, aber nicht schön. रोहन्स का घर बहुत बड़ा है बट सुंदर नहीं है. बट aber nicht sehr schön. रोहन्स हाउस मीन्स रोहन का घर. दिस इज गेनेटिव. रोहन्स हाउस इज sehr groß, aber nicht schön. He has good qualification but he is jobless. Er hat gute Qualifikation. Aber er ist jobless or er ist arbeitslos. Arbeitslos. Er hat gute Qualifikation aber er ist arbeitslos. He has good qualification but he is jobless. यहाँ पे हम but को यूज़ कर रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्शन में चलता है बट. ठीक है, एक चीज़ पॉजिटिव होगी, एक चीज़ नेगेटिव है. घर बहुत बड़ा है लेकिन सुंदर नहीं है. क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जॉब नहीं है उसके पास. आवर यहाँ पे हम लिख सकते हैं असिस्ट. यहाँ पे वर्ब आएगा क्योंकि आवर की पोजीशन नुल होती है, जीरो पोजीशन होती है. आवर की हम काउंट नहीं करेंगे. एक और देख लेते हैं. ही इज इंटेलिजेंट. एर इज इंटेलिजेंट aber faul. He is intelligent but faul. Er ist intelligent aber faul. बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है, फाउल है. अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो बट यू आर लेजी, यू आर नॉट रेडी टू डू समथिंग ऑन टाइम, इट्स यूजलेस. सो कॉन्ट्राडिक्शन है. आबर मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है. देखते हैं दूसरा कनेक्टर. ऐसी बहुत सारे कनेक्टर्स आपने पढ़े होंगे. उंड. उंड मीन्स एंड. दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ उंड. लाइक आई कैन स्पीक जर्मन एंड इंग्लिश. Ich kann Deutsch und Englisch. He is my neighbor and teacher. वो मेरे नेबर भी हो और मेरे को पढ़ाते भी हैं. Er ist mein Nachbar und mein Lehrer. पड़ोस में ही आपके टीचर रहते हैं, वो मेरे टीचर भी हैं और मेरे नेबर भी हैं. उंड. यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. उंड. दो सेंटेंस कौन से? Ich kann Deutsch, ich spreche Deutsch. दूसरा ich kann English, ich spreche English. मैं जर्मन भी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, मराठी भी, मलयालम भी, तमिल, तेलुगु, गुजराती भी.
Er ist mein Nachbar und mein Lehrer. दो सेंटेंस कौन से? Er ist mein Nachbar. सेंटेंस 1. Er ist mein Lehrer. सेंटेंस 2. We have a car and a house. Wir haben ein Auto und ein Haus. हमारे पास दोनों है, हमारे पास एक कार भी है और एक हमारे पास घर भी है. Wir haben ein Auto und ein Haus. दो सेंटेंस को बहुत सिंपल तरीके से जोड़ा. ये आपको पता ही होगा, A1 लेवल में पढ़ते हो, इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, बेसिक्स हैं. बट इसी का एडवांस लेवल भी होता है. उंड को रिप्लेस करना है एडवांस लेवल में, B1 प्लस लेवल है अगर आपका. यू शुड नो हाउ टू रिप्लेस उंड. उंड यूज़ नहीं करना, रिप्लेस करना है. एडवांस जर्मन बोलनी है, फ्लुएंट जर्मन बोलनी है और एक अच्छा इंप्रेशन देना है स्पीकर्स बन के. हाउ डू वी यूज़ दिस इन एडवांस लेवल? Sowohl als auch. Sowohl als auch. सेम मीनिंग है इसका भी उंड. जो मीनिंग उंड का है वही sowohl als auch. जो काम उंड करता है वही ये कनेक्टर करता है. इसको बोलते हैं zweiteilige Konnektoren. डबल कनेक्टर. दो पार्ट्स है sowohl als auch. दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज होंगे. एक सेंटेंस में दोनों को यूज करना जरूरी है. कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम. Ich habe sowohl Auto als auch Haus. देखो, ich habe sowohl Auto als auch Haus. मेरे पास घर भी है और मेरे पास एक कार भी है. Ich habe sowohl Auto als auch Haus. वो जर्मन भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है. sowohl als auch means he speaks German as well as English. I have house as well as car. Er spricht sowohl Deutsch als auch English. sowohl and als auch. sowohl के बाद क्या है? जर्मन. als auch के बाद क्या है? सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश. sowohl के बाद मेरे पास क्या है? कार. एक सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? हाउस. दिस इज द वे यू हैव टू राइट. यू कैन राइट योर सेंटेंसेस इन द बिलो कमेंट सेक्शन. आई विल चेक. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज sowohl also. इफ यू आर बिगिनर यूज und. इफ यू आर इन एडवांस लेवल यूज sowohl also as well as. मेरे पास ये भी है वो भी है. इज दैट क्लियर? दिस इज sowohl also. Come to the next connector. Neither nor. Neither nor. आपको बोलना है मेरे पास ना ही जॉब है ना ही मेरे पास बहुत पैसे हैं. पैसे भी नहीं और जॉब भी नहीं है. क्या करूं? बहुत प्रॉब्लम है. Das ist ein großes Problem. Ich habe weder Geld noch Job. ना ही मेरे पास घर है ना ही मेरे पास कार है. मेरे पास घर भी नहीं है अपना, रेंट में रहता हूँ. नहीं मेरे पास कार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ. कैसे बोलेंगे? राइट इन कमेंट. दिस इज द थिंग यू नीड टू लर्न. दिस इज द वे यू हैव टू स्पीक. दिस इज द यूज ऑफ कनेक्टर. यू स्पीक एंड यूज द कनेक्टर. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. इट मेक्स अ डिफरेंस. इट कीप्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अदर कैंडिडेट्स. हाउ डू वी यूज? Ich habe weder Haus noch Auto. Er hat weder Job noch Geld. देखो सेंटेंस. I have neither house nor car. neither nor weder neither nor. यहाँ भी दो चीजें हैं, हाउस और कार. दोनों की मैं बात करूँ. दो चीजें दोनों मेरे पास या तो हैं तो sowohl also और नहीं है तो weder noch. मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव. ही हैज नाइदर जॉब नॉर मनी. ना ही पैसे है ना ही जॉब है. Er hat weder Job and then noch Geld. These are the two things. दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं हम. दिस इज द यूज ऑफ कनेक्टर. यही कनेक्टर आपको सीखने. बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं. जितना ज़्यादा कनेक्टर सीख के आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. इट मेक्स यू फ्लुएंट. इट गिव्स यू very positive feel while speaking. It gives you confidence. It will boost up your confidence level while speaking and
keeps you apart, as I said. Take you to the next level. You can upgrade your skills. Some other examples. On one hand, he says he will go to Germany. On other hand, he doesn't have money. He doesn't know German. एक तरफ तो बोलता है मुझे जर्मनी जाना है, दूसरी तरफ उसको जर्मन आती नहीं है, जर्मन सीखता भी नहीं है. On one hand, I have good job. On other hand, I have lot of problems. On one hand, on other hand, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है. एक तरफ दूसरी तरफ बोलते ना, एक तरफ तो वो ऐसे बोलता है कि उसको बहुत पैसे कमाने, दूसरी तरफ वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं है. ही इज नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क. हाउ विल दिस हैपन? नेवर एवर. ही हैज टू चूज द राइट पाथ. ऑन वन हैंड, ऑन अदर हैंड. einerseits, andererseits. देखो, einerseits, andererseits. Einerseits möchte mein Freund nach Deutschland fliegen. Andererseits spricht er kein Deutsch. He doesn't speak German. कैसे पॉसिबल होगा? उसको जर्मन आती नहीं. Einerseits, andererseits. Then we write verb. Two verbs use. Einerseits möchte mein Freund nach Deutschland fliegen. Andererseits spricht er kein Deutsch. On the other hand, he doesn't know German. He doesn't speak German. कैसे पॉसिबल होगा? Einerseits braucht er einen Job. Andererseits arbeitet er nicht hart. एक तरफ तो बोलते हैं मुझे जॉब चाहिए, दूसरी तरफ वो मेहनत नहीं करता. ऑन वन हैंड ही नीड्स जॉब, ऑन अदर हैंड ही डजंट डू हार्ड वर्क, ही डजंट वर्क हार्ड. कैसे होगा? समझ गए? दिस इज द यूज ऑफ कनेक्टर. आइनरसाइड्स, अंदरसाइड्स. नोट करोगे इन कनेक्टर्स को, नोट करोगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स. एंड आई सेड व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू राइट, इट गिव्स अ वंडरफुल इंप्रेशन. दिस इज द वे, these are the things that you need to learn and you need to speak. This will make you fluent. This will make you fluent. Follow this. Not only but also. He's not only my friend but also my mentor. मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरा mentor भी है. I drink not only coffee but also juice. I'm learning not only German but also English. Nicht nur, sondern auch. Connector is called nicht nur, sondern auch. Not only but also. Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch English or any other language. I'm learning not only German but also English. Er lernt nicht nur Deutsch, not only German but also. Nicht nur, sondern auch. Sie trinkt nicht nur Saft, sondern auch Milch. She drinks not only juice but also
Milk. Nicht nur, sondern auch. Again, we are joining two sentences. Sie trinkt Milch, sie trinkt Saft. Ich lerne Deutsch, ich lerne Englisch. Ich besuche meine Oma, ich besuche meinen Freund. कैसे ज्वाइन करेंगे? मैं अपने ओमा को भी विजिट करूंगा, मैं अपने फ्रेंड को भी विजिट करूंगा. Ich besuche morgen nicht nur meine Oma, sondern auch meinen Freund. I am visiting tomorrow not only my grandmother but also my friend. You can see these sentences. This is connectors. Very, very interesting, very, very helpful. You have seen all these connectors. You have learned these connectors, but you have not applied. Without application, German is useless. German is useless if you don't apply. It's application based, means you need to apply them. You need to apply and you need to use them while speaking, while writing. Whenever you write a text, think about these structures. Whenever you speak, think about these structures. Use them. Don't worry about mistakes. Don't worry, ignore, but start speaking. Take the first step. Next. He is friendly. Besides that, he is very helpful. Besides, you know that besides. Besides means addition to, in addition to, in addition to. Er ist nett. Er ist nett. He is very nice. Außerdem ist er auch hilfsbereit. Außerdem, besides that, he is nice. Besides that, he is also very helpful. Hilfsbereit. Er ist nett. Außerdem ist er auch hilfsbereit. Deutsch ist, German is very easy. You maybe disagree. Besides that, it's very popular nowadays. Deutsch ist sehr einfach. मेरे लिए einfach है. आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी. Außerdem ist es auch momentan, आजकल, momentan, at the moment. Sehr populär. Populär. Deutsche Sprache ist sehr populär. Weltweit. It's easy as well as popular. Meaning वही है. As well as, besides that, in addition to that, das Haus ist sehr groß. Außerdem hat es einen großen Balkon. हाउस बहुत बड़ा है. In addition to that, एक balcony भी है घर में. Sehr groß und schön. Außerdem hat das Haus auch einen großen Balkon. एक बड़ी बालकनी भी है. Got it? Außerdem, apart from that, इसके अलावा वहां पे एक बालकनी भी है. राइट? देखिए सेंटेंसेस को. फाइंड आउट दीज सेंटेंसेस. यूज करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस आएगा. Das Haus ist sehr groß und schön. Außerdem. Can you see außerdem? After that we need a verb. This is the grammatic. We need a verb. Next, false. In case. Call me up in case you need my help. Call me immediately in case any urgency. In case. It's a conditional.
इट शोज़ द कंडीशन। अगर अर्जेंसी हो तो मुझे कॉल करना तुरंत, अगर कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे तुरंत बताना, अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। फॉल्स, फॉल्स, इन केस, falsi Problem haben, rufen Sie mich an, sofort an, तुरंत, तुरंत मुझे कॉल करना। falsi Problem haben, rufen Sie mich an, false, in case, or we can say rufen Sie mich sofort an, falsi Problem haben, ruf mich an, ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. In case you need help, call me up. In case you need help, call me up. Informal. यदि हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। Ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. Sag mir. Tell me, sag mir sofort. Tell me immediately. मुझे तुरंत बताना। Falls du Geld brauchst. In case you need money. बीमार है दोस्त, पैसे नहीं है, जॉब भी नहीं है, पैसे नहीं है, इलाज कराना है। Sag mir sofort. Falls du Geld brauchst. Tell me immediately. In case you need money. In case you need my help. Falls du meine Hilfe brauchst, falls du Geld brauchst. This is the use of false. कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। Auf Wiedersehen, bis bald.